चलिए दोस्तों, आज की कहानी है रावण इतना विद्वान होकर भी क्यों हारा। तो चलिए इसे सुनते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है कहानी जोन में। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण जो चारों वेदों का ज्ञाता था, महादेव का परम भक्ता और तीनों लोकों का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था, आखिर वह भगवान श्री राम से क्यों हार गया? क्या उसकी हार केवल एक युद्ध की हार थी, या उसने अपने अहंकार ने उसे विनाश की ओर ढकेल दिया? आज की इस रोचक पौराणिक कहानी में हम जानेंगे रावण इतना विद्वान होकर भी क्यों हारा। तो इस अद्भुत कथा को अंत तक जरूर देखिए और सुनिए, क्योंकि इसका संदेश आपकी सोच बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक ऐसा राजा हुआ जिसकी विद्वता, तपस्या और शक्ति की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। वह चारों वेदों का ज्ञाता था, छहों शास्त्रों का विद्वान था, महान ज्योतिषी था, उत्कृष्ट वीणावादक था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसका नाम रावण था। लेकिन यही रावण अंत में भगवान श्री राम के हाथों पराजित हुआ। आखिर इतना महान विद्वान होकर भी वह क्यों हार गया? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उसके जीवन की शुरुआत में जाना होगा। ऋषि वृषवा एक महान तपस्वी और विद्वान थे। उनकी पत्नी कैकसी राक्षस कुल से थी। उसके 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। बचपन से ही तीनों भाइयों का स्वभाव अलग था। विभीषण धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे, कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली थे, जबकि रावण असाधारण बुद्धि और अद्भुत प्रतिभा का स्वामी था। उसने बहुत कम आयु में वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, राजनीति, युद्ध कला और संगीत का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके गुरु भी उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। रावण केवल विद्वान ही नहीं था, बल्कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहते हैं कि उसने एक एक करके अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। हर बार भगवान शिव उसे नया सिर प्रदान कर देते और उसकी तपस्या और भी कठिन होती जाती। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अनेक दिव्य वरदान दिए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने भी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ऐसा वरदान दिया कि देवता, दानव, गंधर्व और यक्ष उसे आसानी से पराजित न कर सके। इन वरदानों के कारण रावण आत्मविश्वास तो इतना बढ़ गया कि उसे लगने लगा कि अब संसार में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति के बल पर अनेक राज्यों को जीत लिया। उसने स्वर्ण नगरी लंका को और भी समृद्ध बनाया। उसकी राजधानी सोने के महलों, विशाल उद्यानों, अद्भुत वैभव से भरी हुई थी। उसकी प्रजा सुखी थी और राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से विद्वान उसके दरबार में आते और शास्त्र करते। रावण स्वयं भी कठिन से कठिन विषयों पर घंटों चर्चा करता था। उसकी सभा में बड़े बड़े ऋषि और पंडित उपस्थित रहते थे। लेकिन यहीं से उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। जितनी उसकी शक्ति बढ़ती गई, उतना ही उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि अब उससे बड़ा ना कोई ज्ञानी है, ना कोई योद्धा और ना ही कोई राजा। उसने अपने ज्ञान को विनम्रता से के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को झुकाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्र तक को चुनौती दी और तीनों लोकों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। जो उसकी बात नहीं मानता वह उसका शत्रु बन जाता। उसके छोटे भाई विभीषण कई बार उसे समझाते, भैया ज्ञान तभी महान होता है जब उसके साथ विनम्रता भी हो। अहंकार सबसे बड़े व्यक्ति को भी गिरा देता है। लेकिन रावण अपनी शक्ति के नशे में इतना डूब चुका था कि उसने किसी की सलाह नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसके वरदान और उसकी विद्वता उसे कभी हारने नहीं देंगे। उसे यह पता ही नहीं था कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार जन्म ले लेता है, तब उसकी हार उसी क्षण से शुरू हो जाती है। और यही अहंकार एक दिन उससे ऐसी भूल करवाने वाला था जिसके कारण पूरी लंका का विनाश हो जाएगा और इतिहास उसे एक महान विद्वान नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कारण पराजित हुए राजा के रूप में याद करेगा। समय बीतता गया और रावण का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने वरदानों पर इतना घमंड हो गया कि उसने स्वयं को तीनों लोकों का सबसे महान राजा मान लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या के राजकुमार श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। एक दिन पंचवटी के वन में रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची। उसने श्री राम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि वे विवाहित हैं और अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते हैं। तब वह लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया। क्रोध में अंधी होकर शूर्पणखा माता सीता पर हमला करने दौड़ी। उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण ने
उसके नाक और कान काट दिए। अपमानित सुपर्णखा रोती हुई लंका पहुंची और रावण के सामने अपने अपमान की कथा सुनाई। उसने केवल अपना अपमान ही नहीं बताया बल्कि माता सीता के अद्भुत सौंदर्य का भी वर्णन किया। यह सुनते ही रावण के मन में प्रतिशोध और अहंकार की आग भड़क उठी। उसके मंत्रियों और भाई विभीषण ने उसे समझाया कि बिना कारण किसी दूसरे की पत्नी का हरण अधर्म और इससे भारी विनाश होगा, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने अपने मामा मारीच को बुलाया और कहा कि वह स्वर्ण मृग का रूप धारण करे। मारीच ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे शत्रुता करना उचित नहीं होगा। लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। विवश होकर मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी पहुंच गया। माता सीता उस सुंदर स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो गई और उन्होंने श्री राम से उसे लाने का आग्रह किया। श्री राम उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ देर बाद मारीच ने मरते समय श्री राम की आवाज़ में पुकार लगाई। यह सुनकर माता सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए भेज दिया। जाते समय लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा खींची जिसे लक्ष्मण रेखा कहते, और माता सीता से कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करे। तभी रावण एक साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। उसने भिक्षा मांगी। तब माता सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर से भिक्षा देने का प्रयास किया तो रावण ने कहा, क्या साधु को भी इस प्रकार अपमानित किया जाता है? धर्म का पालन करने के लिए माता सीता जैसे ही रेखा पार करके बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और बलपूर्वक उनका हरण करके पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ गया। रास्ते में जटायु नामक वृद्ध गिद्ध ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण का सामना किया। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपने तलवार के वार से उसके पंख काट दिए। घायल जटायु धरती पर गिर पड़े और रावण माता सीता को लेकर लंका पहुंच गया। उसने माता सीता को अपने महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में रखा और उन्हें बार बार अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन माता सीता ने हर बार दृढ़ता से मना कर दिया। वे केवल श्री राम का नाम लेकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। इस बीच विभीषण ने एक बार फिर रावण को समझाया, भैया अब भी समय है, माता सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम के पास लौटा दीजिए, यही आपके और लंका के हित में है। लेकिन रावण का अहंकार अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने क्रोध में आकर विभीषण का अपमान किया और उन्हें लंका से निकाल दिया। उसी क्षण रावण ने अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को खो दिया। उसे यह समझ नहीं आया कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है और सच्ची सलाह देने वाले को दूर कर देता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। अब युद्ध टालना असंभव था। श्री राम लंका की ओर बढ़ चुके थे और रावण का भाग्य भी धीरे धीरे अपने अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा था। विभीषण के लंका छोड़ने के बाद वे सीधे भगवान श्री राम की शरण में पहुँचे। वानर सेना के कई योद्धाओं ने उन पर संदेह किया, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए उसे मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। श्री राम ने विभीषण को अपनाया और लंका का भविष्य का राजा घोषित कर दिया। यह समाचार जब रावण तक पहुंचा तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपने दरबार में सभा बुलाई। उसके मंत्री और सेनापति उसे युद्ध के लिए उकसाने लगे। केवल कुछ बुद्धिमान लोगों ने अंतिम बार माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। दूसरी ओर श्री राम की वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच चुकी थी। समुद्र पर सेतु बनाया गया और पूरी सेना लंका की ओर बढ़ गया। युद्ध का शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। रावण के पास विशाल सेना, असंख्य राक्षस योद्धा और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जबकि श्री राम के साथ वानरों और भालुओं की सेना थी। देखने वालों को लगता था कि यह युद्ध रावण आसानी से जीत जाएगा, लेकिन युद्ध केवल शक्ति से नहीं, धर्म और सत्य से भी जीता जाता है। युद्ध के पहले ही दिन भयंकर संघर्ष हुआ। रावण के अनेक पराक्रमी योद्धा मारे गए। फिर उसका पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में उतरा। वह अत्यंत शक्तिशाली था और मायावी युद्ध में निपुण था। उसने अपने दिव्य अस्त्रों से वानरों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। एक समय ऐसा भी आया जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी सेना चिंतित हो गई। तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बच गए। यह देखकर रावण पहली बार चिंतित हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं। इसके बाद उसका विशालकाय भाई कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा। वह पर्वत के समान विशाल और अत्यंत बलशाली था। उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन अंत में श्री राम के दिव्य बाणों से वह भी वीरगति को प्राप्त हुआ। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण कुछ क्षणों के लिए दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती
स्वीकार नहीं की। फिर मेघनाद भी युद्ध में मारा गया। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु ने रावण को भीतर से तोड़ दिया। फिर भी उसने माता सीता को लौटाने का निर्णय नहीं लिया। मंदोदरी ने रोते हुए कहा, स्वामी, अब भी समय है, इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दीजिए। एक स्त्री के कारण पूरी लंका नष्ट हो रही है। लेकिन रावण ने कहा, मैं झुकना नहीं जानता। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। वह यह भूल चुका था कि क्षमा मांगना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस होता है। युद्ध के अंतिम दिनों में रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका तेज अद्भुत था। उसके 10 सिरों और 20 भुजाओं को देखकर वानर सेना भी कुछ क्षणों के लिए चकित रह गई। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों महान धनुर्धर थे। आकाश बाणों से भर गया। कई बार श्री राम रावण के सिर काट देते, लेकिन वरदान के प्रभाव से उसके सिर फिर से उग जाते। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। तब विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसके वरदानों में छिपा है और उचित समय पर उचित अस्त्र का प्रयोग ही इस युद्ध का अंत करेगा। अब अंतिम क्षण निकट आ चुका था। अगले ही पल होने वाला निर्णय केवल एक राजा का हार नहीं बल्कि अहंकार और धर्म के बीच अंतिम संघर्ष का परिणाम बनने वाला था। अंतिम दिन का सूर्योदय हो चुका था। लंका की धरती पर सन्नाटा छाया हुआ था। एक और भगवान श्री राम शांत और धैर्यपूर्वक अपने धनुष पर त्यंचा चढ़ाए खड़े थे, तो दूसरी ओर रावण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। दोनों महायोद्धाओं के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखने के लिए देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध पुरुष भी आकाश में एकत्र हो गए। रावण अपने दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। कभी अग्नि अस्त्र, कभी नागास्त्र, तो कभी शक्तिशाली बाणों से उसने पूरी रणभूमि को हिला दिया। लेकिन श्री राम हर अस्त्र का शांत मन से उत्तर देते रहे। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। जब श्री राम जब भी उस रावण का एक सिर काटते, उसकी जगह दूसरा सिर उग जाता। वानर सेना आश्चर्यचकित थी कि आखिर इस राक्षस राज का अंत कैसे होगा। तभी विभीषण ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, प्रभु, रावण को अनेक वरदान प्राप्त हैं। उसके प्राण उसके शरीर के एक विशेष स्थान में सुरक्षित है। जब तक वहीं पर प्रहार नहीं होगा उसका अंत संभव नहीं है। श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा बताए गए आदित्य हृदय स्रोत का स्मरण किया, सूर्यदेव को प्रणाम किया और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण श्री राम ने पूरी एकाग्रता और धर्म की शक्ति के साथ और दिव्य बाण छोड़ दिया। वह बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ रावण के शरीर में जाकर लगा। उसी क्षण रावण का धनुष उसके हाथ से छूट गया। उसका विशाल शरीर डगमगाया। वह धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा। लंका का महान सम्राट, जिसने कभी स्वयं को अजय समझा था, आज रणभूमि में पराजित पड़ा था। उसके गिरते ही आकाशों से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने श्री राम की जय जयकार की और पूरी रणभूमि में जय श्री राम का घोष गूंज उठा। लेकिन श्री राम के चेहरे पर विजय का अहंकार नहीं था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, रावण केवल महान योद्धा नहीं बल्कि महान विद्वान पंडित भी था। उसके अंतिम क्षणों में उसके पास जाओ और उससे जीवन का ज्ञान प्राप्त करो। पहले लक्ष्मण रावण के सिर की ओर खड़े हुए, लेकिन रावण मौन रहा। तब श्री राम ने कहा, ज्ञान लेने को हमेशा विनम्र होना चाहिए। लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों के पास खड़े हुए। तब रावण ने धीरे स्वर में कहा, लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में 2 सबसे बड़ी गलतियां की। अच्छे कार्यों को मैं हमेशा कल पर टालता रहा और बुरे कार्यों को तुरंत कर देता था। यदि मैंने विभीषण, मंदोदरी और अपने विद्वान मंत्रियों की सलाह मान ली होती, यदि मैंने अपने अहंकार को अपने ज्ञान से बड़ा ना बनने दिया होता, तो आज यह दिन कभी नहीं आता। याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अहंकार होता है। इतना कहकर रावण ने अंतिम सांस ली। श्री राम ने स्वयं उसके अंतिम संस्कार का आदेश दिया और कहा, शत्रु होने के बाद भी वह महान विद्वान था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और लंका में फिर से धर्म और न्याय की स्थापना हुई। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि केवल ज्ञान, शक्ति, धन और पद किसी मनुष्य को महान नहीं बनाते। यदि उसके भीतर अहंकार, क्रोध और अधर्म आ जाए तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, शिव का महान भक्त था, महान शासक था और अद्भुत योद्धा भी था। लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म की रक्षा के बजाय अपने अहंकार को बढ़ाने में किया। उसने सत्य बोलने वालों का अपमान किया, अपने शुभचिंतकों की सलाह ठुकरा दी और एक अधर्मपूर्ण निर्णय के कारण अपने पूरे राज्य को विनाश की ओर ढकेल दिया। दूसरी ओर श्री राम ने हर परिस्थिति में धर्म, विनम्रता, धैर्य और मर्यादा का पालन किया। इसलिए अंत में विजय ज्ञान की नहीं बल्कि धर्म और विनम्रता की हुई। यही कारण है कि आज भी लोग रावण की विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, क्योंकि सच्ची महानता केवल